2019 के स्टार्ट में या 18 के लास्ट पे जो है ना वो मैंने लव बर्ड स्टार्ट किया था जी जी। और उस वक्त तकरीबन कुछ 75,000 के करीब जो है ना वो मैंने लगाया था। वो प्रॉब्लम आती है जी। बच्चा सरवाइव नहीं करता, बच्चा 20 डेज के बाद 20-25 डेज के अंदर जो है ना एक्सपायर हो जाता है। आपको सीज़न स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए। अगर आप वो करते हैं तो आपकी मोर्टेलिटी वैसे 50% कम हो जाती है। जब आपकी बाइंग होती है ना तो उसमें आपने देखना होता है कि आप या तो कुछ लोग अब जो नए फैंसीज आ रहे हैं ना वो देखते हैं कि यार सस्ता कहाँ से मिल रहा है, हाँ जी। बर्ड भी नहीं देखते। देखें अगर आपको वो बात है कि शौक होगा ना जी तो मेरा ख्याल है कोई भी काम आप कर सकते हैं। और मुझे लाइफ स्टॉक का बचपन से ही बहुत शौक है। जी जी। कोई भी लाइफ स्टॉक हो, हाँ मैंने तकरीबन सारे ही रखे हैं और बड़ा मुझे शौक है, क्रेज़ है। और सीखने का इंसान हर उम्र में लाइफ टाइम तक सीखता रहता है। आप बर्ड की जो है ना वो डाइट का ख्याल रखें जी, बर्ड आपका ख्याल रखेगा, बेशक इंशाल्लाह ब्रीड अच्छी आएगी। और आती है, बर्ड का काम है ब्रीड करना। जो परिंदा पैदा हुआ है उसने ब्रीड करनी है। सिबलिंग बाज का बहुत मजबूरी होती है जी, सिबलिंग लगाना पड़ता है। कोई ऐसी पेयरिंग होती है जिसको टेस्ट करने के लिए आपको सिबलिंग लगाना पड़ जाता है जी। वैसे बर्ड के अंदर अगर आपने वेंटिलेशन रखी हुई है ना तो बर्ड में कोई बीमारी नहीं आती। ठीक हो गया। पोल्ट्री में आती है, लव बर्ड के अंदर कोई बीमारी नहीं आती अगर आपने SOPs का ख्याल रखा हुआ है और आप जो है ना वेंटिलेशन प्रॉपर दे रहे हैं, बेहतरीन वेंटिलेशन दे रहे हैं। अगर वेंटिलेशन अच्छी रखेंगे जी तो ब्रीडिंग सीजन के अंदर आप कह लेंगे 40% जो है ना आपकी वेंटिलेशन, हाँ जी, वेंटिलेशन ज्यादा मैटर करती है। बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक भाईजान, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। भाईजान सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम है ज़हीर मलिक, मीडिया मैनेजर ऑफ PLF। PLF एक सोसाइटी है, प्लेटफॉर्म है जो कि लव बर्ड की प्रमोशन के लिए जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग में से काफ़ी लोग तो जानते होंगे। और अभी रिसेंटली एक पैगाम भी है कि PLF अपना एक बेबी शो लव बर्ड बेबी शो 2023 जो है वो करवाने जा रही है 7 मई को फिरोजपुर रोड प्रिंस हॉल के अंदर। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि शो में शिरकत करें और इसमें जो है 4.5 mm का रिंग होगा और जो किसी भी सोसाइटी का हो और किसी भी ब्रीडर का अपना रिंग होना चाहिए, किसी और ब्रीडर का रिंग नहीं कबूल किया जाएगा। 4.5 हो और इसके अलावा बेबी रिंग हो 2023 का। तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर जो है शिरकत करें और जो है ना लव बर्ड की प्रमोशन के लिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे और जीतेंगे भी आप और सीखेंगे भी आप इंशाल्लाह ताला। और ज़रूर इंशाल्लाह शिरकत फरमाएं। ठीक हो गया। तो ज़हीर भाई आप लव बर्ड में कैसे आए? आप एज अ हॉबी आए या एज अ बिजनेस, और आप किसी से मोटिवेट होकर आए या आप ऐसे ही बस आ गए इसमें? नहीं, मुझे बेसिकली बचपन से ही जो है ना वो परिंदों का बहुत शौक था जी। लेकिन वो फिर पहले स्टडी और फिर जॉब, उनमें जो है ना वो टाइम कम मिलता था। तो 2018 में मैंने जो है ना वो एक राह का बच्चा लेके, राना जिब्रान साहब हैं, हमारे उस्ताद भी हैं बिग बर्ड्स लवर वाले, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो उनसे एक बच्चा लिया और उसे जो है ना वो मैंने हैंड फीड पे पाला और टेम किया। वहाँ से शौक मेरा बड़ा, मेरे एक दोस्त हैं वो करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा यार आप लव बर्ड भी रखें, लव बर्ड बड़ा खूबसूरत है। मैं उनके सेटअप पे गया, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, छोटा सा परिंदा और बड़े कलरफुल बर्ड्स थे। तो मैंने जो है ना वो 3 से 4 पेयर जो है ना उसमें ऐड कर लिए। ठीक हो गया। तो वहाँ से फिर जब वो मेरे पास पहले ही सीजन में अनएक्सपीरियंस बंदे के पास जो है ना वो चिक्स आए तो वो शौक जो है ना वो मजीद बढ़ गया। फिर वहाँ से करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ये सेटअप आप पीछे देख रहे हैं और ये सारा कुछ है। तो शौक भी है और प्लस जो है ना बिजनेस भी। आपने पहली इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी की थी और आपने कितने पेयर से स्टार्ट किया था इसको? 2019 के स्टार्ट में या 18 के लास्ट पे जो है ना वो मैंने लव बर्ड स्टार्ट किया था जी जी। और उस वक्त तकरीबन कुछ 75,000 के करीब जो है ना वो मैंने लगाया था एज अ हॉबी जी जी, शौक के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल है मैंने 4 पेयर लिए थे, जिनमें एक पार ब्लू और ब्लू फिशरी का पेयर था जी जी, और 2 अल्बाइनो स्प्लिट के पेयर थे और एक मेरा ख्याल है फोस्टर पेयर था या
इस तरह से था। ठीक 4 हो पेयर मैंने लगाए थे जी और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं मज़ीद ऐड ऑन करता गया। जी जी जो इनमें से मैंने, क्योंकि मैं शौक का आ रहा था पहले, जो इनमें से आता था मैं इन्हीं पे लगा देता था। ठीक हो गया। तो इस तरह से है। फिर इंशाल्लाह आगे फिर मैंने इसको, जब मैंने देखा कि इसमें अच्छी अर्निंग है शौक के साथ साथ, जी जी तो फिर मैंने इसको जो है ना एज अ प्रोफेशन भी जो है ना वो साथ इसको स्टार्ट किया। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आप कौन कौन सी मोटेशन पे वर्क कर रहे हैं? मेरे पास जी ग्रीन फिशर से लेके जी ऑनवर्ड जो है वो पैलेट तक तमाम मोटेशंस हैं। पैलेट इस साल मैंने ऐड किया जी जी लास्ट ईयर, क्योंकि जो है वो रिकग्नाइज नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, जी जी तो मैं लेते लेते मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया। तो अभी क्योंकि रजिस्टर्ड हो चुका है जी जी तो पैलेट के भी ऐड किया है इस साल, और इंशाल्लाह 1-2 मोटेशंस और जो रह गई हैं जी जी वो ऐड करने का इरादा है। उसके अलावा डेलूट्स हो गया, पेल हो गया, एसएल पेल है, पेल फेलो है, और ऑफलाइंस के सारे कॉम्बिनेशंस हैं, जी माशाल्लाह। स्लेटी है। तो ये सारे ही बर्ड्स हैं हम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इनो की वर्किंग के हैं, कमर्शियल बर्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लव बर्ड वैसे सारे ही कमर्शियल है, हाँ जी और जो है वो क्रीमिनो वगैरह, डेकिनो, ये सारी वर्किंग जो है ना वो ठीक लगी हो हुई गया। हैं। तो माशाल्लाह से आपके पास अब कितने पेयर लगे हुए हैं? जी मेरे पास जो है ना लास्ट ईयर तो मोर देन जो है ना वो 70 के करीब पेयर्स थे। जी जी तो वो एक जॉब के साथ इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा टफ है एक सिंगल बंदे के लिए, जी जी तो मैंने इसको थोड़ा सा लिमिटेड किया है। वो अभी मेरे पास जो है ना वो राउंड 50 to 55 के करीब जो है ना वो पेयर हैं, माशाल्लाह जो इस वक्त भी शॉर्ट करते करते भी अभी भी 55 के करीब पेयर जो है ना वो मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। माशाल्लाह। और बेहतरीन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जो है ना वो इसमें बड़ा अच्छा गुजर जाता है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आपका जो इस फील्ड में कोई मेंटोर भी है, या आपने खुद से ही बर्ड कीपिंग सीखी, खुद से ही जेनेटिक सीखी? क्योंकि इसमें जेनेटिक बहुत रोल करती है, जेनेटिक और बहुत मुश्किल है, वो कई लोगों को नहीं आती। तो आपने कैसे सीखा इसमें? देखें, अगर आपको वो बात है कि शौक होगा ना, जी तो मेरा ख्याल है कोई भी काम आप कर सकते हैं। और मुझे लाइफ स्टॉक का बचपन से ही बहुत शौक है। जी जी कोई भी लाइफ स्टॉक हो, हाँ जी मैंने तकरीबन सारे ही रखे हैं, और बड़ा मुझे शौक है, क्रेज़ है। और सीखने का इंसान हर उम्र में लाइफ टाइम तक सीखता रहता है, तो सही शौक होना चाहिए। हमारा 2020 में एक ग्रुप बना था PLF के नाम से, पार्बुल लवर्स फैमिली के नाम जी, जी। से। तो वहाँ से जो है ना मोहम्मद हफीज़ भाई हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया, तो हम सारे दोस्त वहाँ से हमने एक दूसरे को, किसी ने कीपिंग, किसी कोई एक्सपर्ट था, कोई मोटेशन का एक्सपर्ट था, कोई जो है वो हाउस कीपिंग में था, कोई ब्रीडिंग में एक्सपर्ट था। जी, जी। तो हम आपस में एक ग्रुप बना के हमने जो है वो एक दूसरे से ही जो है ना वो इंटरटेन हुए हैं, सीखा है, जी जी और अपग्रेड करते गए हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह क्योंकि शौक था, सबको शौक था, और सब भी जो है ना वो कर रहे थे काम, तो इसी तरह जो है ना वो हमने एक दूसरे से, और फिर कुछ वीडियोस वगैरह भी हैं, और लव बर्ड कंपेंडियम है एक, हाँ जी। डर की बुक है, जी, जी। वहाँ से कुछ रेफरेंसेस वगैरह लेके तो हम लोग जो है ना सीख रहे हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह सीखेंगे, बिल्कुल और इंशाल्लाह। सिलसिला चल रहा है। तो ज़हीर भाई, आपको इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं? डिफ़िकल्टीज़ तो सच मैंने कोई ऐसी फेस नहीं की, जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है ना, जब मैं राना जिब्रान साहब के पास गया था, जी जी वो हमारे सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हम उनको कहते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। तो उन्होंने एक ही बात समझाई थी, वो एक्सपर्ट हैं, आप कह लें कि कीपिंग के अंदर उनका, मैं कहता हूँ, कोई सानी नहीं है। जी जी और उन्होंने हर परिंदा ब्रीड करवाया हुआ है, बजरीगर से लेके फिंच से लेके ग्रे तक, उनके पास सारे ही बर्ड्स हैं। जी माशाल्लाह। तो वो कहते हैं कि जो कीपिंग है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी तो हम लोग शुरू से ही कीपिंग को लेके चले हैं स्ट्रांगली, तो हमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई। वेंटिलेशन प्रॉपर रखी है, जो है ना वो हाउस कीपिंग बहुत अच्छी रखी है, सफाई वगैरह का ख्याल रखा है, और जो है बर्ड की हेल्थ को मद्देनज़र रखा है, और ज़्यादा जो है ना वो ऑर्गेनिक तरीके से चले हैं। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह एसएच कोई ऐसा इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। जी। मैंने ये ना इंटरव्यू काफ़ी किए हैं, तो बाज़ का मैंने ज़्यादातर लोगों से यही सुना कि उन्हें ना बाज़ का ब्रीडिंग में बड़ा मसला आता है, वो ब्रीड नहीं करवा सकते। ये इसमें मसले आते हैं, आपके ख्याल में क्या वजह है कि वो क्यों नहीं ब्रीड करवा सकते इसको, बर्ड को? मुश्किल है? पहले बात तो है ना, वो जब आपकी बाइंग होती है ना, तो उसमें आपने देखना होता है कि आप, या तो कुछ लोग अब जो नए फैंसीज आ रहे हैं ना, वो देखते हैं कि यार सस्ता कहाँ से मिल रहा है, हाँ जी बर्ड भी नहीं देखते। मेरे सही पास बात भी है। 1-2 क्यूरीज कल रात को भी आई हैं, 1-2 मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार पेल फेलो कहीं से मिल रहा है, जी कितने का लेना चाहिए? मैंने कहा पिक्चर नहीं है, ये बर्ड है, हाँ तो जी। मुझे बताएं ये ले लूं?
मैंने कहा जी सबसे पहले आप ब्रीडर देखें, आप उसका सेटअप देखें, उसकी हाउसकीपिंग देखें, वो देखें खिला क्या रहा है, उसकी लाइन क्या है, विजुअल टू विजुअल है कि स्प्लिट टू विजुअल है या स्प्लिट टू स्प्लिट है, उसके बर्ड का साइज देखें, बर्ड की हेल्थ देखें, बर्ड की आई देखें, उसके पेरेंट्स देखें, उसका नंबर ऑफ सर्वाइवल चेक करें आप, फिर आप उससे बर्ड लें। जी बिल्कुल, आप पहले देखें तो सही कि वो है क्या, जो चीज आप बाय कर रहे हैं आपने देखी नहीं, आप मुझे कह रहे हैं कितने का, सही तो बात, वो मैं नहीं आपको रेट बता सकता। हाँ जी, क्योंकि ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सही बात। एक बंदा जो खाली दाने के ऊपर बाजरे के ऊपर जो है ना वो ब्रीड करवा रहा है, और एक बंदा जो वो 13 किस्म के सीड्स भी डाल रहा है, 100 फूड भी डाल रहा है, अभी आपने मेरा 100 फूड देखा है, तो वो उसमें तकरीबन 100 चीजें ऐड हैं, ठीक है, तो सारा हेल्दी फूड जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसकी हेल्थ और उसकी हेल्थ में फर्क होगा, पल दोनों ही जाएंगे। सही बात है। जो उसका रिस्पॉन्स होगा आगे जाके वो दूसरे वाले का नहीं होगा जो सिंपल पे कर रहा है। लेकिन सही भाई, गधा घोड़ा एक बराबर तो नहीं हो सकता, लोग गधा घोड़े को एक बराबर कर देते हैं, यही बात है। अब जब आप बिजनेस, लोग मोस्टली देखें ऑनेस्टली बिजनेस के लिए आ रहे हैं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, शौक तो है ही है, बिजनेस भी कर रहा हूँ, शौक होता है 8-10 पेयर से, ठीक है, 5-7 पेयर खूबसूरती के लिए लगाए, जब आप 25-30-50 पेयर लगाते हैं वो शौक नहीं होता, वो साथ बिजनेस भी होता है। शौक तो जाहिर सी बात है, लाइफ स्टॉक में आपके पास शौक होगा तो आप कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आप क्या चीज डाल रहे हैं, क्या चीज नहीं डाल रहे, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नहीं है। लोग सप्लीमेंट्स नहीं यूज करवाते, सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक तरीके से दें, आप थ्रू वेजिटेबल्स दें, आप एग ब्रेड के थ्रू दें, आप कैल्शियम दें, क्योंकि ये चीज़ें बर्ड को जो है ना वो ब्रीड करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, आप ये चीज़ें जब डालेंगे बर्ड खुद ब खुद ब्रीड पे आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके बर्ड की जो है ना वो एज पूरी होनी चाहिए। जी जी। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि बर्ड की हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, बर्ड प्रॉपर डेवलप होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने क्रीमिनो, लोग कहते हैं 1 साल से नीचे ब्रीड नहीं करता, मैंने 6 मंथ की फीमेल ब्रीड करवाई है जी जी। और 100% रिजल्ट लिया। इनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं है सर, कोई फीमेल का काम नहीं होता है इनफर्टिलिटी में, वो मेल का होता है। अच्छा। मेल जो था वो तकरीबन 7.5 माह का था, मेल छोटी एज में भी ब्रीड कर देता है, ठीक है। फीमेल का इशू होता है। फीमेल 6 मंथ और 6.5 के अंदर मैंने उससे ब्रीड लिया, मेरे घर की फीमेल थी। क्या था, बर्ड अच्छा डेवलप था, बर्ड देख के लगता था कि जैसे साल का है बर्ड। मैंने देखा बर्ड की हेल्थ अच्छी है, बर्ड के बेहतरीन है, बर्ड को ब्रीडिंग बॉक्स दे दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अब कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो 8-10 माह के होते हैं लेकिन डेवलप अच्छा नहीं होते जी। उसको जब आप ब्रीड पे लगाते हैं तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेते हैं, बाज़ का बर्ड ब्रीड नहीं भी करते। लेकिन मेरा ख्याल है अगर 50 जोड़े आपने लगाए हुए हैं ना, या 10 जोड़े लगाए हुए हैं, तो 10 में से आपके पास 8 ब्रीड करते ही करते हैं। सही बात है। 2 का भी चांस है, वो भी कर जाते हैं जी जी। और 50 में से तकरीबन आप कह लें 47 के करीब ब्रीड कर जाते हैं जी जी। 1-2 बर्ड होते हैं जो नहीं करते ब्रीड, उनको जगह पसंद नहीं आ रही होती, आप उनका बॉक्स चेंज करें, उनकी लोकेशन चेंज करें, उनको जो है वो सेपरेट दें तो वो भी ब्रीड कर जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इतने भी कर जाएं तो बेहतरीन है, आप उसको टाइम दें, बर्ड को नेक्स्ट टाइम कर जाएगा, अगले साल कर जाएगा। सही है। तो ऐसे जितना मुश्किल नहीं है, आप बर्ड की जो है ना वो डाइट का ख्याल रखें जी, बर्ड आपका ख्याल रखेगा, ब्रीड अच्छी आएगी। और आती है, बर्ड का काम है ब्रीड करना, जो परिंदा पैदा हुआ है उसने ब्रीड करनी है जी जी। तो भाई आपकी गर्मी सर्दी जो सॉफ्ट फूड है आपका एक सेम ही रहता है? नहीं जी। जो विंटर है ना जी, ब्रीडिंग सीजन के अंदर आपको पता है फिर हाई प्रोटीन वाला सॉफ्ट फूड होता है, उसमें अंडों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसमें दालों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड होती हैं, और फिर उसके अंदर जो है वो कुछ क्या कहते हैं फर्टिलिटी के लिए चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि लूसन है, शिमला मिर्च है, फिर इसके अलावा कैल्शियम वाली चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे एग शेल पाउडर है, मोरिंगा है, प्रोटीन में स्पायरुलिना है, ये सारी चीज़ें फिर ऐड होती हैं। जब आता है ना समर के अंदर ये सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं, सप्लीमेंट्स जो हैं, ठीक हो गया। फिर उसमें चलता है आपका 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपने लूसन ऐड करना, थोड़ा सा डाल दें बर्ड को, या संडे के संडे डाल दें। आप बर्ड को वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा दें, ठंडी वाली, क्योंकि पानी की कमी होती है बर्ड को वो पूरी करने के लिए। आप इलेक्ट्रोलाइट्स दें बर्ड को, जो है वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा अंडा दे दें, आप पूरा वीक भी दे सकते हैं अंडा, कोई ऐसा इशू नहीं होता, क्वांटिटी कम हो जाती है जी जी। लेकिन आप 1-2 दफ़ा दे दें, आप दालें 1-8 दफ़ा दे दें तो चलेगा वही, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव डेज पे आ जाएगा जी। और इसमें से जो सप्लीमेंट्स और जो चीज़ें हैं
जो ऊपर हम उसके स्प्रिंकल वगैरह करते हैं वो चीज़ें जो है वो सारी वो माइनस हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो भाई मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो तो ये अच्छी ब्रीड करती है? टेम्परेचर बिलो 30 होना चाहिए जी, तो बेहतरीन है। ठीक हो गया। और अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप जब तक मेंटेन कर सकते हैं आप ब्रीड ले सकते ठीक हैं, हो डाइट अच्छी दे। और लो एंड जो है ना, मेरे पास मेरा क्योंकि ओपन शेड है, ये 3rd फ्लोर के ऊपर है, जी बिल्कुल ऐसी है। तो चारों तरफ से मुझे इधर ना धूप पड़ती है। जी जी, तो सर्दियों में जो है ना वो मेरी ठंड भी इसी तरह पड़ती है, तो सर्दियों में मेरा शेड का टेम्परेचर जो है ना वो 8-9 तक जाता है। ठीक हो गया। और मेरे पास तकरीबन कोई है मोर देन 20 पेयर्स रेड आई वर्किंग के हैं, 20-25 के करीब। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल जो है वो बेहतरीन सर्वाइवल है। जी, कोई ऐसा इशू नहीं आया कि सर्दी की वजह से अल्बाइनो रेड आई और क्रीमिनो जो हो गया, पेल फेलो जो हो गया, उसमें मोर्टेलिटी आई हो, जी ऐसा नहीं है। वैसे रेड आइज में मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज्यादा है सर रेड आई में मोर्टेलिटी रेशो है बिल्कुल। जब आप उसको भी एज अ मुटेशन की तरह ट्रीट करते हैं ना, जैसे मुटेशन का बर्ड आता है तो आप उसको लिखते हैं जी, ये इस पेयर में से आया, ये बर्ड है, जी, ये जी, माँ थी, ये बाप है। जी जी, रेड आई में मोस्टली लोग नहीं लिखते। हाँ जी बिल्कुल। अल्बाइनो आया, ठीक है, पता ही नहीं है किस बर्ड से आया, किस बर्ड से नहीं आया, ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। जब आपकी लाइन मिक्स हो जाती है तो सर आपके पास फिर मोर्टेलिटी आती है और ब्रीड भी नहीं आती, साइज भी छोटे हो जाते हैं, वो 5 में से फिर एक ही बचता है। जी जी, और अगर हाँ 100% आप कहेंगे जी 6 बच्चे आए, 6 के 6 पल गए, जी, तो वो इस तरह होता है। मेरे पास अगर एक पेयर ने 12 बच्चे दिए हैं ना, जी जी, तो उसमें से आप कह लें कि 1-2 की एक्सपायरी हुई है, 10 बच्चे सर्वाइव हुए हैं। तो मैं इसको रेड आई के अंदर कहूंगा कि ये 100% हाँ जी 100% ऐसी है, ठीक है ना, क्योंकि मौत भी साथ साथ ही है। बेशक, हाँ जी। और ब्लैक आई के अंदर जो है ना वो कम हो जाता है इससे भी, उसमें ये है कि 12 में से 12 आ जाते हैं या 12 में से 11 आ जाते हैं, इस तरह से होता है। ठीक हो गया। ओवरऑल जो है वो मोर्टेलिटी रहती है, आप आहिस्ता आहिस्ता ही उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन बर्ड को आप आदी भी बनाएं, गर्मी सर्दी का जब आदी बनाएंगे। जब मेरा फर्स्ट सीजन था इस फ्लोर के ऊपर तो मैं बड़ा परेशान था, हीटर भी लगाऊंगा यार, बल्ब भी लगाऊंगा हीटिंग वाले, ये करूंगा वो करूंगा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई मैंने इसको देखा कि कहाँ तक चलता है निज़ाम। 10 तक टेम्परेचर गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बेहतरीन रिजल्ट आया। और अभी भी 8 तक गया तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, तो ये माशाल्लाह बेहतरीन रहा है। गर्मियों में भी मेरा 1-2 दफ़ा लास्ट ईयर मामला हुआ था कि सोलर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, जी जी, और यूपीएस वगैरह सारा कुछ, और 24 घंटे के लिए लाइट गई थी जी। तो सर मेरा टेम्परेचर 40 क्रॉस कर गया था। ठीक हो गया। और मेरे बर्ड बिल्कुल बेहतरीन सब ओके रहा। जी जी, कोई ऐसे मोर्टेलिटी कोई एक्सपायरी नहीं हुई। जी। क्या है कि बर्ड को आदि, मेरे पास ये एसी की तार लगी हुई है, एसी सारा अंदर मैंने कनेक्शन कर लिया, जी जी, लेकिन मैंने एसी खरीद के बेच दिया। मैंने कहा नहीं यार, ठीक हो गया, मैं सरवाइव करा लूंगा, ठीक है, गर्मियों में एसी लगाऊंगा, ब्रीड भी ले लूंगा, सरवाइव भी करा लूंगा। जी जी, आगे जिसको बेचूंगा, हाँ जी, वो बेचारे के पास एसी ना हुआ तो क्या होगा? हाँ जी, सही बात है। उसके पास वो बर्ड मेंटेन ना कर सका 25, तो वो तो बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, इसको आदत डालें, ठीक है, गर्मी की भी डालें, सर्दी की भी डालें, ताकि आगे किसी के पास जाए तो उसको इतना मसला ना हो। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया हुआ बर्ड को, ठीक हो गया, और बेहतरीन है, कोई ऐसा मसला नहीं।